नमस्कार प्रियो, लोकोस डेली में आपका स्वागत है। यूहन्ना के 9 अध्याय में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर एक अंधा देखने लगता है। जब इससे हमें ये सीख मिलता है कि यीशु आंख ही नहीं, पूरे जीवन को खोल देता है। यूहन्ना 9 ये अध्याय केवल एक चंगाई की कहानी नहीं है, अंधेपन और दृष्टि की कहानी है, अज्ञानता और प्रकाश की कहानी है और सच्चे विश्वास की कहानी है। इस अध्याय में हम देखते हैं एक मनुष्य जो जन्म से अंधा था, धार्मिक अगुवे जो देखने का दावा करते थे और यीशु जो वास्तविक दृष्टि देते हैं। यूहन्ना 9 हमें एक बहुत गहरी सच्चाई सिखाता है। कई बार जो लोग सोचते हैं कि वे देख रहे हैं, वे वास्तव में अंधे होते हैं, और जो लोग अंधे हैं वे यीशु में सच्ची दृष्टि पाते हैं। आइए इस अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं एक व्यक्ति को जो जन्म से अंधा है। 9 अध्याय 1 से लेकर 5 आए जब आप पढ़ेंगे, यीशु चलते हुए मनुष्य को देखते हैं जो जन्म से अंधा था। शिष्य एक सवाल पूछते हैं, गुरु किसने पाप किया, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने, कि ये अंधा जन्मा? उस समय इस लोगों की सोच थी कि हर बीमारी किसी विशेष पाप का परिणाम है, पर यीशु एक अलग उत्तर देते हैं। ना तो इसने पाप किया, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। ये एक बहुत बड़ी आंख खोलने वाली सच्चाई है। हर दुख किसी व्यक्तिगत पाप का परिणाम नहीं होता। कई बार परमेश्वर उसी परिस्थिति में अपनी महिमा प्रकट करते हैं। फिर यीशु कहते हैं, जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार की ज्योति हूं। और हम देखते हैं 6 से लेकर 7 आयत में चंगाई का चमत्कार हम देखते हैं। फिर यीशु जमीन पर थूकते हैं, मिट्टी बनाते हैं और उसे उस अंधे मनुष्य की आंखों पर लगाते हैं। फिर कहते हैं, जाकर शिलोह के कुंड में धो। वो मनुष्य जाता है, धोता है और वापस आता है देखते हुए। ये अद्भुत है, पर ध्यान दीजिए, चमत्कार तब हुआ जब उसने आज्ञा का पालन किया। कई बार परमेश्वर का काम तब होता है जब हम विश्वास के साथ कदम उठाते हैं। पड़ोसी जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब पड़ोसी और लोग चकित हो जाते हैं। कुछ कहते हैं, क्या ये वही नहीं जो भीख मांगता था? कुछ कहते नहीं, ये उसके जैसा लगता है, पर वो स्वयं कहता है, मैं वही हूँ। लोग पूछते, तेरी आंखें कैसे खुली? वो उत्तर देता है, यीशु नाम के एक मनुष्य ने मेरी आंखें खोली। यहाँ एक सरल लेकिन शक्तिशाली गवाह है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है, हमारी कहानी ही जवाब बन जाती है, हमारी कहानी ही गवाही बन जाती है। और हम देखते हैं एक धार्मिक जांच होता है इस बारे में। 13 से 34वीं आयत। अब लोग उससे फरीसियों के पास ले जाते हैं। समस्या ये है कि चंगाई सब्त के दिन हुई थी। फरीसी कहते हैं, ये मनुष्य परमेश्वर से नहीं है क्योंकि वो सब्त नहीं मानता। पर कुछ लोग कहते हैं, एक पापी ऐसा चमत्कार कैसे कर सकता है? फिर वे उस मनुष्य से पूछते, तू उसके बारे में क्या कहता है? वो उत्तर देता है, वो एक भविष्यवक्ता है। फिर वे उसके माता पिता को बुलाते हैं। माता पिता डर जाते हैं क्योंकि यहूदियों ने निर्णय लिया था कि जो यीशु को मसीह मानेगा उसे सभागार से निकाल दिया जाएगा। फिर वे उस मनुष्य से फिर पूछते हैं और वो एक प्रसिद्ध वचन कहता है, मैं अंधा था, अब देखता हूं। ये विश्वास की सबसे सरल गवाही है, एक साहसी गवाही। फरीसी उसे फिर से दबाव में लाते हैं, पर वो साहस के साथ कहता है, यदि ये मनुष्य परमेश्वर से ना होता तो कुछ भी नहीं कर सकता था। धार्मिक अधूरे क्रोधित हो जाते हैं और इसे सभागार से निकाल देते हैं। ये एक बड़ी कीमत थी, समाज से अलग होना, पर अपने सत्य को नहीं छोड़ा। कभी कभी सत्य के लिए खड़े होने की कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु से सच्ची मुलाकात इसके बाद उसकी होती है। 35 से 38वीं आयत में जब यीशु सुनते हैं कि उसे बाहर निकाल दिया गया है, तो वे उसे ढूंढते हैं और उसे पूछते हैं, क्या तू मनुष्य के पुत्र पर विश्वास करता है?
वो पूछता है, वो कौन है प्रभु? यीशु कहते हैं, तूने उसे देखा है और जो तुझसे बात कर रहा है वही है। तब वो मनुष्य कहता है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और वो यीशु को प्रणाम करता है। ध्यान दीजिए, पहले उसे शारीरिक दृष्टि मिली, अब उसे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल दृष्टि मिलती है। असली अंधापन क्या है? अंत में यीशु कहते हैं, मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूं कि जो नहीं देखते वे देखें, और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। फरीसी पूछते हैं, क्या हम भी अंधे हैं? यीशु कहते हैं, यदि तुम अंधे होते तो दोषी ना होते, पर अब तुम कहते हो कि हम देखते हैं, इसलिए तुम्हारा दोष बना रहता है। मतलब सबसे खतरनाक अंधापन आध्यात्मिक अंधापन है। यूहन्ना 9 हमारे लिए एक गहरी सच्चाई है। दो प्रकार के लोग इस अध्याय में दिखाई देते हैं। एक मनुष्य जो अंधा था पर देखने लगा, दूसरा और लोग जो देखने का दावा करते हैं पर अंधे निकले। यीशु केवल आंखें नहीं खोलते, वो जीवन खोलते हैं। आज अपने आप से पूछिए, क्या मैं सच में देख सकता हूं, या क्या मैं धार्मिक होने के बावजूद अंधा? क्योंकि जब यीशु जीवन को छूते हैं, अंधापन दृष्टि में बदल जाता है। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु यीशु हमारी आंखें खोल, हमारे हृदय को सत्य देखने दे, हमें धार्मिक अंधेपन से बचाओ और हमें सच्चे विश्वास में चलना सिखा। ये प्रार्थना हमें करना बहुत जरूरी है। लोगोस डेली में जुड़ने के लिए धन्यवाद। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे।